हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसा आप सभी आप सबके लिए फिर से लेके आ गए कंपनी लॉस की इम्पोर्टेंट सीरीज़ का पार्ट 3, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। जैसा कि आप थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे कि अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं इस टाइप की आपकी पूरी पीडीएफ बन चुकी है, जिसमें आपको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए उन सभी के विथ सॉल्यूशन के साथ आपको बताया जाएगा। तो आप बस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी प्रीवियस ईयर जो भी रिपीटेड हो रहे हैं, उन सभी की क्वेश्चंस देख सकते हैं आप। सबसे पहला, कॉर्पोरेट वेल्थ व्हेन और अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेज इज इट लिफ्टेड और पियर्स, इसके बारे में पूछा गया। तो आप इसकी पूरी थ्योरी पढ़ सकते हैं। देखिए, थ्योरी समझाने बैठेंगे तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आपको मैं सिर्फ क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूँ। ये हो गई पूरी थ्योरी दे रखी है एग्जैक्ट। अगर आप इसको लिख के आते हैं तो आपको पेपर में पास होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि काफ़ी थ्योरी मिल जाएगी आपको। अब आते हैं ओपीसी, 1% कंपनी क्या होती है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी है, तो आप उनको जरूर कवर करके जाइएगा। इसमें से ही पेपर बनेगा, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इन्हें पढ़ लेते हैं एग्ज़ाम से एक दो दिन पहले, तो आप आराम से पास हो जाएंगे, उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। दी कंपनी से आप इसके बारे में, ओपीसी क्या होती है, वो कैसे वर्क करती है, प्रोविजंस क्या है ओपीसी के, और एग्जाम्पशंस क्या है ओपीसी के लिए, और आपके कन्वर्जेशन ऑफ ओपीसी इनटू प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज में कैसे होती है कन्वर्जन, देख सकते हैं। ऑपरेशन ऑफ लॉ, कन्वर्जेशन बाय चॉइस, ये हो गई आपकी। और इसमें आपका जो डेफिनेशन ऑफ कंपनीज अंडर द एक्ट 2013 क्या है, तो कंपनी की आपको प्रॉपर डिफाइन आनी चाहिए। कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये होती है कंपनी की डिवाइन। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनी के, ये पूछ सकता है फर्स्ट क्वेश्चन में कि कंपनी के बारे में क्या है। घुमा धुमा के या तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा, उसके बारे में पूछेगा। तो आप देख लीजिएगा, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिख के आने हैं। और जितने भी आपके इम्पोर्टेंट, आप देख सकते हैं इस टाइप का डायग्राम बना के आते हैं, तो आपको एक से दो मार्क्स गेन करके जरूर देगा। अगर आपको जहाँ 10 मार्क्स मिलने वाले थे, वहाँ आपको ये डायग्राम देख के टीचर आपको 12 से 13 नंबर देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कंपनी इसके अंदर क्या क्या आते हैं, तो आप कॉमन सेल, पर्सपेक्टिव, सेपरेट प्रॉपर्टी, इसको अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं, क्योंकि ये आपको अच्छे से मार्क्स गेन करके देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आता है इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी, अ कंपनी एज अ लीगल एंटिटी डिस्ट्रिक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स गवर्निंग। ये देख सकते हैं। सेपरेट प्रॉपर्टी क्या होती है, परफेक्चुअल एक्सीजन, उन्हीं के बारे में आपको प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके दे रखा है, तो आप देख लीजिएगा। अब आता है ऑल्टरनेशन इन दी ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट्स क्लॉज, क्या होता है, तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, उसके क्या होती है प्रोड्यूसर कंपनी, तो आप उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके उसको ग्रैब कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर मिल जाएगा। तो जब भी आपका एग्ज़ाम है, उससे 2 या 3 दिन पहले इसको आपको पढ़ के जरूर जाना है। ये आपको काफ़ी यूज़फुल लगेगी एग्ज़ाम के अंदर। ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्राइमरी प्रोड्यूस क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोड्यूसर कंपनीज। देखिए, इसमें से एक दो क्वेश्चन भी आपका अगर फंस जाता है, तो आपके तो बहुत मजे होने वाले हैं, क्योंकि 30 नंबर पासिंग मार्क्स का सीधा क्राइटेरिया कंप्लीट। क्योंकि आपको जो इसमें सारी थ्योरी सेम एग्जैक्ट ही लिखनी है। बस ये आपको पढ़ के मेहनत करनी पड़ेगी पूरा। आपको बुक को नहीं छानना पड़ेगा, जो जो इम्पोर्टेंट है वही आप इसमें से पढ़ के जा सकते हैं। ऑल्टरनेशन ऑफ आर्टिकल्स क्या होता है, तो इसको भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ये भी 2018-19 में लगातार पूछा गया है। अब आता है मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस आपको सारा आने चाहिए। इफेक्ट ऑफ मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस क्या क्या है, अगेंस्ट द कंपनी, अगेंस्ट द डायरेक्टर। तो आपको ये जरूर ऐसे डायग्राम बना के आना है। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगेंस्ट द कंपनी क्या क्या होता है और अगेंस्ट द डायरेक्टर्स एंड अदर्स क्या क्या होते हैं। लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स प्रमोटर्स इन केस ऑफ मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस। अगेंस्ट द कंपनी क्या है, रिस्कलेशन और इसमें डैमेजेस। और अगेंस्ट द डायरेक्टर एंड अदर्स में क्या है, कंपनसेशन, सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी और एक्शन द डिसीट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आपको सिर्फ मीनिंग पता होगा कोई भी जो पूछने वाला एग्जाम है, तो उससे आप 15 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं लिख सकते। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपको पूरी थ्योरी आनी चाहिए। क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या होती है, सेक्शन 34, इसे भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। सिविल लाइबिलिटी, ये आपको शॉर्ट नोट्स में पूछ सकते हैं, तो आपको सब अलग लगेगा, पर इस ऐसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लाइबिलिटी अंडर जनरल लॉ,
लायबिलिटी ऑफ द कंपनी, राइट ऑफ रिसेशन, material fact, by or on behalf of the company, loss of the right of rescission, unreasonable delay, affirmation, right of action for damages, doctrine of indoor management, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा क्योंकि ये सोल का फेवरेट क्वेश्चन है। टर्क इसको अदर नेम्स का टर्क एंड रूल भी है, तो अगर टर्क एंड रूल आ जाए तो आपको उसके बारे में लिखना होगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है। आपको पूरी थ्योरी देना ये हमारा काम है, तो आप थ्योरी देख लीजिएगा। बाकी एओए और एमओए की मैं आपको अलग से दिखा दूंगा पीडीएफ के फॉर्मेट में, आप तो उसे भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि अगर उसका डिफरेंस आ गया तो आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए। या तो एक काम करेंगे एओए या एमओए पे पूरा अच्छे से पढ़ाते हुए एक डिफरेंस की वीडियो या तो सुबह ले आएंगे या कल ले आएंगे। एक्सेप्शन ऑफ द डॉक्ट्राइन, नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी, आप देख सकते हैं 89 पेजेस की पीडीएफ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बस ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। राइट शेयर और बोनस शेयर में क्या डिफरेंस है, उसके बेसिस। देखिए, अगर आपका कभी भी डिफरेंस आ जाए, आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है, बेसिस के साथ डिफरेंस करते हैं तो ये बात याद रखिएगा, आपको जहाँ 4 नंबर मिल रहे थे वहाँ पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन जो भी चेक करता है वो आपके बेसिस पे ही चेक करता है कि आपने क्या डिफरेंस बताया है। अगर आप कुछ भी लिख के आ जाएंगे तो वो डिफरेंस नहीं माना जाता है। ये सारे चीज़ें 8 9 में हुआ करती है। अब जैसे आप बड़े हो रहे हैं तो आपको बेसिस के साथ लिखना जरूरी है। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, कॉल ऑन शेयर क्या होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय द बॉन्ड, रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, रिमूवल बाय द ट्रिब्यूनल, एनुअल जनरल मीटिंग्स एजीएम, केस लॉस, powers and duties of managing directors, whole time directors, manager, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इसके बारे में डिफरेंस बेसिस के साथ, रिजोल्यूशंस, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, स्पेशल रिजोल्यूशन, उसके बारे में डिफरेंस, लीगल प्रोविजन रिगार्डिंग डिविडेंड, रिवोकेशन ऑफ डिक्लेयर डिविडेंड, ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर्स, प्रोसीजर एंड रिक्वेस्ट ऑफ अ वैलिड जनरल मीटिंग्स, नोटिस, केस एग्जाम्पल्स, प्लेस ऑफ द मीटिंग, कोरम क्या होता है, कोरम को भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा, इसका शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है, तो बात आपको ध्यान रखनी है। और इससे पहले आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है और प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न नहीं देखा है कंपनी लॉ का, तो जाके देखिएगा, क्योंकि वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो जो मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से चल गए तो आप आराम से पास हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चेयरमैन, प्रॉक्सी, वोटिंग एंड जनरल मीटिंग्स, ऑडिटर, अपॉइंटमेंट एंड रोटेशन, reappointment, recommendation of audit committee, casual vacancy, कंपलसरी वाइंडिंग अप, इसके बारे में अच्छे से देख लीजिएगा। डिपॉजिटरी सिस्टम, देखते हैं काफ़ी आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस बता दिए हैं। ये पीडीएफ भी अब ख़त्म होने वाली। एनसीएलटी क्या होती है, ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स, बाय बैक ऑफ सिक्योरिटीज़, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, से भी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। आएगा तो पूरे नंबर देगा, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं। चलिए फिर वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हुए और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाएगा।